are revising it as per the last leg, that is as per final एग्जाम्स, क्योंकि थोड़ा सा फाइनल एग्जाम्स में हमारा जो लेवल होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। बहुत तो नहीं बढ़ता बिकॉज आप लोग ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हो, बट थोड़ा सा नाउ यू विल बी पुश टूवर्ड्स बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड में जैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोलेटरी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि अंदर से या फिर थीम से मैसेज से, वैसे क्वेश्चंस आपके ज्यादा आ जाते हैं। स्पेसिफिकली इस चैप्टर में तो आते भी ऐसे ही हैं। दिस इज अबाउट, एज आई सेड, दिस अ ब्यूटिफुल स्टोरी, बिकॉज बहुत कम होता है कि ऐसा कोई डॉग हो जो अपने ओनर को समझ सके। इफ यू नो, on the YouTube there is a very beautiful movie which is reality. I think the name of the dog is Hichiko. मेरे ख्याल में उसका नाम हिचिको है। अगर टाइम मिले तो जरूर देखना, जापानीज का है, बहुत अच्छा है। एंड इट इज सेड दैट दैट डॉग वाज मोर देन अ ह्यूमन। अभी रिसेंटली इट वाज देयर कि एक डॉग का जो मालिक था, ही हैड बीन विद हिम and they both had gone to some island or something like that. I don't know that. Abhi, just 10-15 days back, the man drowned and the dog kept on waiting for his master over there. And yes, dogs are like that. Dogs are like that. Matlab, they know. Matlab, there are so many things which you can learn about them if you are taming them, or else they are very sensitive, sensible, sensitive and sensible. Sensitive इसीलिए क्योंकि they get emotional, and sensible इसीलिए because they understand what you want to tell. This is about a dog called Duke, and it was a Doberman. मतलब आप देख सकते हो on the screen. I have also shared the picture of that dog. मतलब not of that dog, Doberman. उनकी जो वाइफ थी, चार्ल्स हुपर, जो इस चैप्टर के मेन हीरो है, या मेन, यू कैन से द कैरेक्टर है, चक हुपर। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स एंड ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अ डोबरमैन। उनकी जो वाइफ थी, शी वॉज नॉट। नाउ वाई द क्वेश्चन आता है कि वाई शी वॉज नॉट? बिकॉज शी वॉन्टेड अ स्मॉल अल्सेशियन, अ वेरी स्मॉल, pup kind of dog. She was not that much comfortable with this much heavy dog. Dog जो ड्यू सॉरी हुपर था, he was a very, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, he was a very fortunate man. फॉर्चुनेट मतलब लकी, बहुत लकी इंसान था। क्यों? बिकॉज हमें लाइफ में क्या चाहिए होता है, मतलब हम लोग अपने आप को कब बोलते हैं कि वी आर लकी? When a person is having money, when a person is having good physique, when a person is having everything what he wish, अच्छी पढ़ाई, अच्छा मतलब कि घर, अच्छी नौकरी, और उसके पास वो सब कुछ था। He had everything. That is, he was a zonal sales manager at a chemical company. Pehla. He had his own house. He was a football player, and he was fortunate that he had built up that within a short period. But as we say, कुछ भी हमारे पास जो है, nothing is permanent. और एक दिन जब वो घर वापस आने के लिए आ रहा था, सामने से गाड़ी आई एंड ही वॉज ब्लोन ऑफ, को एकदम उठा के फेंका। एंड उसका जो, उसके जो फ्रेंड्स थे वहां पर, ऑफिस के आसपास में जो लोग थे, उन सब ने उसको जो है हॉस्पिटल पहुंचाया एंड उसकी वाइफ को खबर किया दैट ही हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। नाउ ये जो लड़की थी, मतलब जो उसकी वाइफ थी, उन्होंने जल्दी जल्दी से शुरू में तो इसको केनल में डाला एंड शी वेंट टू द हॉस्पिटल। देयर
शी केम टू नो, वहां उसको पता लगा दैट चार्ल्स वॉज नाउ हाफ पैरालाइज, उसका जो हाफ बॉडी था वो पैरालाइज हो गया था। एंड कुछ टाइम ही वॉज इन द हॉस्पिटल। नाउ हॉस्पिटल के अंदर पहले कुछ दिन तो ही वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड, but he was given lots of exercises, he was taken for a walk on the wheelchair, ऐसे करके he was getting the recovery. Over the period, Duke had to be sent to a pet boarding house, which is kennel here is the pet boarding house, मतलब जहां उसको बंद करके रखा जाता था। अब थोड़ा टाइम और हुआ एंड हुपर को जो है घर ले जाने सोचा कि उसको घर ले आए। Hooper thought if he comes to the home, maybe he would feel better, and he came back. लेकिन फिर वही बात थी, इन द हॉस्पिटल एटलीस्ट देयर वर पीपल, देयर वर पेशेंट्स, वहां दूसरे पेशेंट्स होते थे। उसकी जो वाइफ मार्सी थी, शी वॉज ऑल्सो वर्किंग, वो जॉब पर जाती थी। तो सुबह वो बेचारी चली जाती थी और घर में पीछे से हुपर को देखने वाला कोई नहीं होता था। एंड at that time it was decided to bring back Duke to the home. उन्होंने सोचा ड्यूक आ जाएगा तो थोड़ा सा चार्ल्स को मतलब कि ही वुड बी हेल्प, मतलब कि हैप्पी। When Duke was brought home, यहाँ आपके पेपर में 2 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है। When he was brought back home, he was so happy that he just jumped out on his master. वो इतना बड़ा था 23 किलो का, लेकिन वो सीधा आया और उसने जो है अपने मास्टर की तरफ वो जंप किया। नाउ ही डिड नॉट नो दैट हिज मास्टर वाज अनवेल, उसको तो नहीं पता था। ही वाज हैप्पी टू सी चार्ल्स, वो तो चार्ल्स को देखने के लिए खुश था। एंड चार्ल्स वाज जस्ट स्टैंडिंग with the support to welcome Duke. The moment Charles fell down, he came to know that his master was not as what he was earlier. मतलब उनके जो मास्टर थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। He could sense it out. ये पेपर में आया हुआ है। अब मार्सी यूज टू गो अवे, तो जो मतलब कि हुपर एंड ड्यूक, दे बोथ यूज टू बी इन द हाउस। हुपर तो लेटा हुआ होता था एंड ड्यूक जो है ही वुड बी लाइंग ऑन द फ्लोर। समटाइम्स ही वुड गेट इरिटेटेड, ही वुड मूव हेयर एंड देयर, एंड हुपर उसको जो है डांट लगाता था कि यहीं पे रहो। एंड वन डे एक्सीडेंटली, इसमें आपके पेपर में आता है कि इट इज जस्ट लाइक लाइटिंग द फ्यूज्ड बल्ब। व्हाट डज इट मीन? पेपर में क्वेश्चन है कि इट इज जस्ट लाइक लाइटिंग अप द फ्यूज्ड बल्ब। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ड्यूक ने एक्सीडेंटली जो है, ऊपर ने जो है ही टाइड द लीश टू ड्यूक्स कॉलर एंड उसने थोड़ा पुल किया। उस वक्त इट वॉज नॉट इंटेंशनल, जानबूझकर नहीं था, लेकिन हुपर जो है थोड़ा सा आगे आया एंड ड्यूक एज इफ ही इज द मास्टर, ही पुल्ड द लीश एंड हुपर जो है उसने एक स्टेप नीचे रखा, विच वॉज हिज फर्स्ट स्टेप, अलोन, विदाउट एनी सपोर्ट। एंड इसके बाद तो ऐसा लगा ड्यूक के पास एक काम मिल गया है, ड्यूक हैज नाउ गॉट अ जॉब। And daily after Marcy would go, this will happen कि Duke will pull the leash and Hooper would start walking. Now this was initially he walked from his bed to the inside the room, फिर from his bed to outside their door तक वो पहुंचने लगा, entrance तक। और इसके बाद it became a routine as if it was an exercise। जो neighbors है वो भी देखते थे। मार्सी ने देखा that there was a lot of मतलब कि change in Hooper, he was getting recovered।
उसने देखा दिस वाज वर्किंग, ही स्पोक टू द डॉक्टर। डॉक्टर ने जो है इन्हीं एक्सरसाइज को, दैट इज बाय ड्यूक, जो ड्यूक उसको करवा रहा था, उसको कंटिन्यू करने के लिए कहा। एंड ही ऑल्सो सजेस्टेड सम फिजियोथेरेपी। और इस तरीके से स्लोली स्लोली हूपर स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू स्ट्रीट। अब ये जो वॉकिंग एक्सरसाइज था ना, दिस वाज इन अ ग्रेजुअल मैनर। ग्रेजुअल मतलब ऐसा लगता था दे हैड मेड अ गोल फॉर देम फॉर ईच डे, कि आज हम एक पोस्ट मतलब जो आपके लैंप के लिए जो आपके पिलर्स खड़े होते हैं उनको बोला लैंप पोस्ट। आज हम यहां तक जाएंगे, फिर वहां तक जाएंगे। कभी कभी हुपर जो है ही वुड बी वेरी टायर्ड, ही वुड फॉल डाउन, लेकिन ड्यूक जो है लाइक अ डॉक्टर ही वुड वेट, वो वेट करता था कि हुपर उठे और उसको लेकर जाएगा। It was not the master taking the dog, it was the dog who was taking the master. And in this manner, within a very short span, they made a way even to the clinic. One day, there was a sudden change in Hooper, and he decided that he would go to the office. और वो जो है बिना कुछ कहे, उनका जो ब्रांच ऑफिस होता है, मेन ऑफिस में नहीं, क्लास 9 ब्रांच ऑफिस के अंदर गया। एंड ही डिमांडेड दैट ही शुड बी गिवन अ डेस्क जॉब। व्हाट इज डेस्क जॉब? मतलब कि डेस्क पर बैठ कर करने वाला काम। अब द हेडक्वार्टर्स, द पीपल इन हेडक्वार्टर्स वर इन डिलेमा। अब आपके पेपर का तीसरा क्वेश्चन, कि हेडक्वार्टर्स वाले कंफ्यूज क्यों थे, पजल्ड क्यों थे? बिकॉज हूपर जो है ही शोड हिज विल पावर। भाई बाकी लोग अगर बीमार होते वो क्या करते? वो तो घर में बैठ जाते। और उनके ऑफिस वालों ने उनको 1 साल की छुट्टी भी दी थी। ऐसा नहीं था कि उसको नौकरी से निकाला था। दे हैड सेड दैट दे वुड बी गिविंग हिम 1 ईयर लीव, वो आराम कर सकता था। लेकिन हूपर जो है वो ऐसा नहीं था, ही वॉज नॉट लाइक दैट। He was in fact a very hard working man. Therefore, जब हुपर ने कहा he wanted to work, तो कंपनी वालों को समझ नहीं आया कि हुपर को वो कौन सा काम देंगे। द रीजन, चार्ल्स हुपर वॉज अ सेल्समैन, वो तो सेल्स एग्जीक्यूटिव था, और सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम होता है गोइंग आउट, बाहर जाना, लोगों से मिलना। तो वो क्या करे? उसको रिफ्यूज करना वुड बी वेरी रॉन्ग। लेकिन उसको कौन सा जॉब दें जिससे कि वो काम करे बैठकर? दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि चार्ल्स ने अपने लिए 3 मंथ्स का डेडलाइन ऑलरेडी बना लिया था, एंड दैट दिस विल बी द ओनली पीरियड व्हेन ही विल वर्क पार्ट टाइम, बाकी देन ही विल स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम। उनको नहीं पता था। एंड हुपर मेड दिस। अब उसने अपने एक्सरसाइजेस डबल कर दिए, मॉर्निंग इवनिंग कर लिया, एंड जल्दी जल्दी वो ठीक होना चाहता था। एंड ड्यूक ऑल्सो गेव ऑल द सपोर्ट। ही यूज टू टेक हिज मास्टर, ही वुड बी पुलिंग हिम। जो लोग उनको देखते थे ना, उनको बड़ा ही अजीब लगता था, बिकॉज द डॉग वॉज पुलिंग हिज मास्टर एंड द मास्टर वॉज अनएबल टू वॉक। बट within a short period, चार्ल्स हुपर मेड दैट। अब वो फुल टाइम जो है उसने ज्वाइन कर लिया, और उसकी इस मेहनत के लिए ही वॉज इवन प्रोमोटेड एज जोनल ऑफिसर था। लेकिन उसको रीजनल, अब जोन क्या होता है बच्चा? एक स्टेट है, मतलब आप समझो दिल्ली। दिल्ली के अंदर आपके 4 जोन्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड। और कंपनी पूरे इंडिया में है, तो इंडिया नेशनल। स्टेट होता है, स्टेट या 4-5 स्टेट मिलकर रीजनल। और जिस एरिया में वो रहते हैं वो जोनल। तो पहले जोनल में था, अब उसको रीजनल मैनेजर प्रमोट कर दिया। एंड इन दिस मैनर, यूजिंग फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, रेगुलर विगोरस एक्सरसाइज, ऊपर जो है
he started to walk on his feet himself. Later, थोड़े टाइम के बाद ही दे ऑल्सो शिफ्टेड देयर हाउस, और अब जो वो लोग रहते थे दैट वाज अ सबर्बन एरिया. सबर्बन का मतलब क्या होता है? सब अर्बन. सब अर्बन यानी कि शहर से दूर. शहर से दूर. तो नाउ दे हैड शिफ्टेड टू सबर्ब्स. और वहां जो लोग थे दे नेवर न्यू व्हाट वाज द स्टोरी बिटवीन चक एंड ड्यूक. उनके लिए जो है दे ऑल वर जस्ट, मतलब उनको तो सिर्फ इतना ही लगता था कि एक बहुत ही फिरोशियस डॉग, फिरोशियस मतलब अ वेरी वाइल्ड, वेरी डेंजरस डॉग, वो अपने मालिक को जो है पुल करके लेकर जाता है. दे डिड नॉट नो द स्टोरी बिहाइंड ऑल दीज इंसिडेंट. वन डे दे वर हैविंग सम गेस्ट, उनके घर में गेस्ट आए हुए थे, और तभी जो है बहुत तेज ब्रेक का साउंड आया. देयर वाज अ स्क्रीच ऑफ ब्रेक. एंड पता नहीं क्या, चार्ल्स को एकदम ड्यूक की याद आई. ही ट्राई टू फाइंड ड्यूक, एंड अनफॉर्चुनेटली इट वाज ड्यूक हु हैड बीन रन बाय अ कार. और वो ड्यूक ही था जिसके ऊपर कार चढ़ गई थी. मार्सी, जो अब तक, पहले वो जो है शी डिड नॉट वांट टू ब्रिंग बैक ड्यूक, शी वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट ब्रिंगिंग डोबरमैन. उसने जो है उस इतने बड़े डॉग को अपने हाथ में उठा लिया, एंड शी जस्ट रैन टू द वेटनरी. वो वेट के पास गई. ही दे द वेटनरी ट्राई टू सेव द डॉग, बट अगले दिन सुबह 11 बजे उसकी डेथ हो गई. एंड द सेम डे, मतलब द सेम टाइम, सॉरी, हूपर ऑल्सो गॉट अ लेटर ऑफ प्रमोशन. उसका सेकेंड प्रमोशन हुआ. पहले वो जोनल था, उसको रीजनल हुआ, और उसका सेकेंड प्रमोशन हुआ असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर. और हूपर एंड उसकी जो वाइफ है, उस प्रमोशन को ही दे फील दैट इट वाज अ थैंक्स टू ड्यूक. अगर ड्यूक नहीं होता तो शायद दिस माइट हैव नेवर बीन पॉसिबल. बिकॉज अगर आप फ्लिप साइड को देखो, अगर आप दूसरी साइड को देखो, इफ ड्यूक नहीं होता तो शायद चार्ल्स जो है वो बेड पर ही पड़ा रहता. शायद उसको 1 ईयर से ज्यादा लगता टू रिकवर, बिकॉज मार्सी वॉज वर्किंग एंड देर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर चार्ल्स. बट इट वॉज ड्यूक हु हैड टेकन अप. उसने एक्सीडेंटली ही पुल किया था. इट वॉज नॉट एनीथिंग इंटेंशनली, कुछ नहीं किया था, लेकिन एक्सीडेंटली ही उसने जो है अपने मालिक को ठीक कर दिया. एंड लेटर जब उसने देखा दैट हिज मास्टर इज एबल टू वॉक इफ ही इज पुशिंग, तो उसने पुलिंग, तो उसने जो है ही मेड इट एज अ रूटीन. So this is the chapter, A Dog Named Duke. I call it beautiful because if we look into the aspects, अगर हम देखते हैं इस चैप्टर के एस्पेक्ट्स को, तो yes, dogs are sensible, they are sensitive. They have this, and I have heard about many dogs. It's not about Duke. I have heard about many, जैसे मैंने हिचिको का बताया. Then अभी recently there was one, and ऐसे ही कई dogs होते हैं. when we read about them, like आज हम लोग मतलब कि we were discussing, there was मतलब कि एक dog है in Gurgaon. He has been abandoned. When they are left over by their masters, they wait for them. They wait for them. And the moment you go in front of them, उनकी वो जो खुशी होती है ना, that is not खुशी. That is the sense of safety. क्योंकि जब उनके मालिक उनको छोड़ देते हैं ना, तो दे फील अनसेफ. दे इवन गो इनटू डिप्रेशन. मतलब एक डॉग था, मुझे मतलब नाम तो भी याद नहीं है, बट एक डॉग था. ही वॉज अबैंडन्ड. नाउ फॉर 2 months ही स्टेड इन अ शेल्टर होम. उसको शेल्टर होम में रखा हुआ था. एंड लेटर ऑन ही वॉज अडॉप्टेड बाय अ न्यू पेट पैरेंट. आपको पता है फॉर 6 months he could not adjust to the new house.
He was so scared. He was so depressed. He would not eat because उनकी भी फीलिंग्स होती हैं. They are very sensible, sensitive. एंड यहाँ जो ड्यूक है उसका अगर हम लोग इफ वी आर राइटिंग द कैरेक्टर स्केच विच इज वेरी कॉमन और मतलब कि बहुत वो है. तो ड्यूक जो है ही वॉज वेरी अटैच टू हिज मास्टर हुपर. व्हेन ही केम बैक, जब वो वापस आया टू मी एंड मेट हिज मास्टर, ही जस्ट pranced लाइक अ राइफल. वो एक राइफल की तरह वो जो है जंप हुआ. एंड व्हेन चार्ल्स हुपर फेल डाउन, जब वो नीचे गिर गया, तो he came to know that his master was ill. Secondly, he used to show his boredom by licking his paws, by scratching. वो जो स्क्रैच करेगा, लिक करेगा कि वो बहुत बोर हो रहा है, उसको कहीं जाना है. And third, accidentally when he pulled the leash and Hooper started walking, he made it sure that this becomes a routine. ये जो है एक रूटीन हो जाए. और इस तरीके से उसने जो है अपने मास्टर को ठीक करने का जो है एक तरफ से he became a doctor and he treated Charles Hooper. Right? From this chapter, from the annual examination point of view, first of all, why was this is in your NCRT only? Why he was called as a favored man? That is very fortunate because he had everything what a person aspires to. Secondly, आपका जो है it was just like lighting a fused bulb. वो ये था जब उसने ड्यूक ने उसको पुल किया था और ऊपर चल पड़ा था, उसने अपना पहला कदम रखा था वो. तीसरा है दैट ही जंप्ड लाइक अ राइफल, वो वाला क्वेश्चन 3. देन व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द हेडक्वार्टर्स फेस व्हेन हूपर asked for a desk job? So they were not having any job according to Hooper, but they did not also want to refuse Hooper because Hooper was a very hard working and sincere man. इसीलिए. Then why is the promotion of assistant national sales manager a gratitude to Duke? क्योंकि उसकी ही बदौलत वो ठीक हुआ था. So these are some of the very short questions you can expect. In the long question, I'm also going to discuss some of them. One is the character sketch. And in the character sketch, basically इस चैप्टर में से तो आपका जो है ड्यूक का ही आता है which I have already discussed. And चार्ल्स हुपर का भी आ सकता है लास्ट मतलब in least chance but आ सकता है because he is also the second character. Hooper who was a favored man who was इसमें क्योंकि आप ये भी लिख सकते हैं कि चार्ल्स हुपर was a determined man. I'll write it down here. Now this is also a character sketch. आपको डायरेक्टली नहीं पूछा है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ चार्ल्स हुपर. इट इज व्हाई ही वाज अ डिटरमाइंड मैन. क्योंकि जब उसने देखा व्हेन ही सॉ दैट ही वाज एबल टू वॉक अ लिटिल, तो he made it he determined that he would be going for a regular exercise with Duke. He would stand on his feet and join back his office immediately. तो यहां आपको जो है उस वाले पॉइंट को लेकर चार्ल्स का जो कैरेक्टर है उसको जस्टिफाई करना है. So these are some of the what you call as direct question from the chapter which you can expect, right? Now you see there is one question. Uh,
This is different. It's not a question from within the chapter, but based on the chapter. And the question says that when a man loses something, he is in a state of denial. क्योंकि जब हमसे हमारी चीज, हमारा कोई कुछ गुम जाए, हमसे खो जाए, तो हम उस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में एक्सेप्ट करना एक बहुत जरूरी, हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं रखोगे तो यू वुड बी लिविंग इन रिग्रेट एंड डिप्रेशन। सो हमें जो है इस चैप्टर से लेना है द क्लू, एंड वी हैव टू राइट अबाउट दिस coping with loss. Now, as I said that it is very difficult for any person to accept that he or she has lost this thing. मतलब अब वो चीज उसकी नहीं है. That can be wealth, that can be any person, that can be something related to his or her career. There might be many things. Yet, that acceptance is very important. I'll be sharing a real incident of my student. She was a very brilliant student. She studied in my school only. I was her class teacher. I was her English teacher. And then when I opened my institute, she was also in my institute as my student. She was not very good in English. इंग्लिश में तो वो 40% से ज्यादा नहीं लाती थी, लेकिन शी वॉज सो क्लोज, मतलब वो पता नहीं क्या था, बट शी बिकेम वेरी क्लोज टू मी। मुझे नहीं पता क्या था, आई डोंट नो। एंड जैसे आप लोगों को करवाती हूँ मैं, क्लास स्कूल के अंदर ही एक्स्ट्रा क्लास लेकर उन लोगों को जो है ग्रामर वगैरह करवाती थी। बाद में व्हेन आई ओपन माय इंस्टीट्यूट, शी वाज इन 12th स्टैंडर्ड एंड शी वाज द सेकंड चाइल्ड टू एनरोल इन माय इंस्टीट्यूट। सृष्टि करके एक लड़की थी, वो फर्स्ट थी और ये सेकंड थी। एंड विद हर शी गॉट ऑल हर क्लासमेट्स, और पूरा 1 month February दे स्टडीड विद मी फॉर 12th स्टैंडर्ड। एंड शी वॉज वेरी प्लेन। शी सेड, मैम हमने ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ी, हमने इंग्लिश खोला ही नहीं, तो कोई भी चैप्टर हमें नहीं आता है। एंड दे यूज टू स्टडी फॉर 3-3-4-4 आवर्स, क्योंकि उस वक्त में मेरे इंस्टीट्यूट में, तभी मेरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था, तो देर वर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स। तो मेरे पास पूरा दिन होता था, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट जाती थी तो सुबह भी क्लास होती थी, शाम को भी, तो वो 3 घंटे की क्लासेस लेते थे। Anyway, she got a very good percentage in her 12th standard. She got into a very good college in Chennai. उसका मनपसंद का कॉलेज भी मिल गया, सब कुछ हो गया। Now the question comes, what was a loss? 1 year later, one day she came to meet me from Chennai, and it was, I still remember, it was May 27th. And then we met. She came to meet me for a 10-15 minutes के लिए आई थी, मिली प्यार से, फिर हम चले गए। The next week, again we met in a function, because वो भी तमिलियन है। एंड उसी के 2 दिन बाद मुझे किसी ने बोला दैट शी मेट विद एन एक्सीडेंट इन चेन्नई। और एक्सीडेंट बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात थी कि उसका पैर कट गया था। यू वोंट बिलीव, आई डिड नॉट रिंग हर अप। मैंने उसको कॉल नहीं किया, मेरी हिम्मत नहीं हुई ये पूछने के लिए कि तुम्हारी टांगे टूट गई। देन थ्रू सम पर्सन आई केम टू नो दैट इट वाज रियल। फिर उसने मुझे खुद मैसेज किया इन अक्टूबर, मैम प्लीज ब्लेस मी, आई एम हैविंग माय फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम एंड आई हैव लॉस्ट माय लेग, बट आई डोंट वांट टू लिव लाइक अ लूजर, आई विल ओवरकम। आपको पता है वो चीज मेरे को आज तक समझ नहीं आता, इतनी हिम्मत किसी बच्चे में कैसे आ सकती। She not only completed her graduation, she completed her masters, and now she is working with World Health Organization in Geneva, Switzerland. और वो अभी भी अपना, और उसका जो मतलब वो इस वक्त में उन्हीं लोगों के लिए काम कर रही है जिनके हाथ या पैर नहीं होते। दिस इज कोपिंग विथ लॉस।
मेरे पास तो रियल लाइफ एग्जाम्पल है टू कोट दैट. दैट इज अ करेज समबडी शुड हैव. सो यहाँ हम लोगों ने इसी चीज को एक्सप्लेन करना है, लेकिन हमें यहाँ पर जो है पर्सनल एग्जाम्पल नहीं, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ हुपर, हाउ ही एक्सेप्टेड हिज फेट, but how he overcame, and he also not only overcame, he got double promotion. वो यहाँ हमें लिखना है. दैट इज दिस क्वेश्चन. यहाँ हमारा जो है लिखा हुआ है राइट एन आर्टिकल. और आर्टिकल किस पे लिखना है? कोपिंग विथ लॉस. तो हमारा सबसे पहले क्लास 9, जब हम आर्टिकल बोलते हैं तो विदाउट से आपको यहां उसका टाइटल देना पड़ेगा. द टाइटल हैज टू बी गिवन एंड द नेम यू कैन यूज एनी फिक्टिशियस. मैंने एक्स वाई जेड डाल दिया है, आप कोई भी फिक्टिशियस यूज कर सकते. राइट. So this is the question, we are now doing it.